हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. When are two bodies said to be in thermal equilibrium? So कब दो बॉडीज को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है ऐसा बोल सकते हैं, उसे हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically we know about the Prevost theory. ठीक है, जो प्रीवोस्ट थ्योरी है उसके बारे में हम जानते हैं कि जब कभी भी बॉडी 0 डिग्री केल्विन से ऊपर जाती है या फिर 0 डिग्री केल्विन से ऊपर होती है, वो रेडिएट करती है थर्मल एनर्जी को. एट द सेम टाइम वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग. Means in sentence, all bodies above the temperature of 0 degree Kelvin radiates thermal and at same time absorbs energy from the surrounding. So इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हुए यहाँ सोल्यूशन देख लेंगे. हमें क्या बोलना है कि दो बॉडीज कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, राइट. उसके लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि लेट सपोज कि मेरे पास दो बॉडीज है, एक हो गई ए, ठीक है, दूसरी मैं बॉडी कंसिडर कर लेता हूँ बी. अब इन दोनों बॉडीज को एक आइसोलेटेड कंटेनर में मैंने क्या किया है, रख दिया है, लाइक दिस आइसोलेटेड कंटेनर में. अब बॉडी जो ए है वो एक्चुअल में हॉट बॉडी है, अब बी जो बॉडी है वो बेसिकली कैसी है, कोल्ड बॉडी है. ठीक है, तो जैसा कि ए हॉट बॉडी है, सो ऑब्वियसली ये क्या करेंगी, एनर्जी को रेडिएट करेंगी. और जो बी बॉडी है वो कोल्ड बॉडी है, सो बेसिकली ये क्या करेंगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब्स करेंगी. ठीक है, सो ए बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, बी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है. सो ये रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक के टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल ना हो जाए किसके, टेम्परेचर ऑफ बी के. यानी के टेम्परेचर इनसाइड दिस कंटेनर वो कैसा हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक कि ये रेडिएशन चलता रहेगा. क्योंकि इन्हें आइसोलेटेड कंटेनर में रखा है. सो आइसोलेटेड कंटेनर में जब रखेंगे सो हीट बाहर तो जाएंगी नहीं, वो अंदर के अंदर ही रहेंगी. सो जब तक कि आइसोलेटेड कंटेनर के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ना हो जाए, ये रेडिएशन चलता रहेगा. ठीक है, इसको हम यदि वर्डिंग में लिखे, when rate of absorption become equals to the rate of radiation. ठीक है, जो भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो जब इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रेडिएशन पे, उस टाइम पर जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट. टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट. एंड जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम पर हमें क्या मिल जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जिसे हम बोल देंगे सिंपल लैंग्वेज में थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और ये हमने किस लॉ से प्रूव किया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रीवोस्ट थ्योरी. ठीक है, so this is what whole about this question which we have solved by using the Prevost theory. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.